हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे जिसको लेकर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां हैं। अब यह आईपीओ दोस्तों कोई मेन बोर्ड सेगमेंट का नहीं है, ये एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है, लेकिन कह सकते हैं जैसे मैंने कहा इसको लेकर चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। अब चर्चा क्यों है, इसके पीछे का बड़ा रीज़न तो आप कह ही सकते हैं दोस्तों जीएमपी है, लेकिन इस वीडियो में हम जीएमपी के अलावा सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। जीएमपी पे बात कर ही लेंगे, बट ये सब समझेंगे कि दोस्तों इस कंपनी को लेकर इतनी चर्चा क्यों है। तो कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस होने वाला है। तो एयर फ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ दोस्तों ओपन होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना क्योंकि आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों एयर फ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ जैसे मैंने कहा ओपन होने वाला है फ्रॉम 11 सितंबर टू 15 सितंबर के बीच में। 10 रुपये की फेस वैल्यू से कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने जा रही है। 133 रुपये से लाकर 140 का प्राइस बैंड है, यानी 140 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर का लॉट साइज है, बट इसके बारे में हम आगे भी आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंट होता है एसएमई के अंदर, जो लोग फर्स्ट टाइम किसी एसएमई के बारे में सुन रहे हैं। ये आईपीओ दोस्तों एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, करीबन 91 करोड़ का। बट इसमें जो पब्लिक को ऑफरिंग की जाएगी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन एसएमईज में मार्केट मेकर के लिए रिजर्व होता है। तो नेट पब्लिक को 86 करोड़ रुपीज़ के शेयर, मतलब 86.53 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं। और याद रखिएगा लिस्टिंग इसकी सिर्फ आपको एक ही एक्सचेंज पे देखने को मिलेगी, क्योंकि एसएमई आईपीओ है तो ये बीएसई के इमर्ज सेगमेंट में लिस्ट होगा। सो कंपनी का समझते हैं एयर फ्लोआ टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। दोस्तों ये कंपनी 1998 में शुरू हुई थी और एयर फ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर है किसके, फॉर कंपोनेंट्स फॉर इंडियन रेलवेज, जिसमें रोलिंग स्टॉक थ्रो प्रोडक्शन यूनिट्स, जिसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और अदर कोच फैक्ट्रीज जो है वो कंपनी बनाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी क्या करती है। कंपनी का कारोबार है इंडियन रेलवेज के लिए, जो ओवरऑल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ जिसको कहा जाता है और अदर कोच फैक्ट्रीज है उनकी प्रोडक्शन यूनिट कंपनी बनाती है। अब कंपनी का जो काम है दोस्तों वो ये है कि कंपनी रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट्स और इंटीरियर प्रोजेक्ट्स करती है इंडियन रेलवेज के लिए, जिसमें कॉम्प्लेक्स क्रूशियल पार्ट्स फॉर एरोस्पेस और डिफेंस आता है। कंपनी दोस्तों इसमें रोलिंग स्टॉक पार्ट्स बनाती है और इन्होंने मैनेज भी किया है इंटीरियर प्रोजेक्ट्स फॉर श्रीलंका डेमू, मेनलाइन कोचेस, आगरा कानपुर मेट्रो, आरआरटीएस, विस्टा डूम कोचेस और ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस, मतलब 18 वंदे भारत एक्सप्रेस में भी कंपनी ने काम किया है। अगर आपको और समझना है तो आप इन फोटोज़ को देखिए कंपनी करती है, जैसे कि रेल की कार बॉडी हो गई, इसके अलावा दोस्तों रेल का इंटीरियर हो गया। ये जो चीज़ें हैं याद रखिएगा कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको बिजनेस समझने में दिक्कत है तो ये जो चीज़ें हैं वो कंपनी बनाती है। इसके अलावा कंपनी कॉम्पोजिट्स बनाती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का मेजरली जो काम है वो इन तीनों का ही है, रेल कार बॉडी, रेल इंटीरियर और कॉम्पोजिट्स का। अब अगर और बात बताता हूँ तो दोस्तों कंपनी एक की सप्लायर है इंडियन रेलवेज के लिए। मतलब कंपनी का याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग होता है हाई प्रेसियन कंपोनेंट्स का, टर्की इंटीरियर फर्निशिंग का फॉर रोलिंग स्टॉक, और कंपनी जो है वो सर्व करती है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स के अंदर भी। मतलब उनके लिए भी दोस्तों कंपनी जो है वो काम करती है, उनके लिए भी कंपोनेंट्स बनाती है, जिसमें एक प्रोजेक्ट करा था एएमसीए ग्राउंड सिमुलेटर्स और आर्टिलरी टैंक बॉडीज़। ये जो चीज़ें हैं ये भी याद रखिएगा कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि कंपनी ने दोस्तों अभी वंदे भारत एक्सप्रेस और आगरा कानपुर मेट्रो के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए हैं, जिसमें इंटीरियर फर्निशिंग प्रोजेक्ट्स किए। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अब इससे कंपनी का क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो देखिए कंपनी सीटिंग ऑप्शन बनाती है, कंफर्टेबल सीट्स बनाती है, डिज़ाइन करती है उसको, ताकि लॉन्ग सीनिक ट्रिप्स ऑफर अच्छा एंगल्स मिल सके। ये सब चीज़ें कंपनी का काम रहता है। इसके अलावा पैसेंजर एक्सेसिबिलिटी, आईसी डोर्स कंपनी बनाती है फॉर स्मूथ एंड सेफ मूवमेंट विद इन द कोच। तीसरा क्लाइमेट कंट्रोल, एयर डिफ्यूजर्स बनाती है कंपनी ताकि एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहे ड्यूरिंग ट्रैवल। और इंटीरियर डिज़ाइन करती है, सबको बताया, लार्ज विंडोज़, रूफ पैनल्स, पीएपीआईज डिस्प्लेस। इसके अलावा इन्हांसिंग विजिबिलिटी और ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस किस तरीके से बढ़िया रहे, ये चीज़ें जो है वो कंपनी करती है। 31 जुलाई 2025 के हिसाब से दोस्तों कंपनी के पास 281 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे भी है और सीनियर मैनेजमेंट टीम है। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि दोस्तों इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो प्रोड्यूस करती है हाई क्वालिटी कंपोनेंट, जिसमें कंपनी एक वर्सेटाइल पार्टनर है रेलवे, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर। दूसरा कंपनी का टर्की रेलवे प्रोवाइडर है, मतलब कंपनी सीमलेस एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, सिंप्लीफाइंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और बूस्ट करती है एफिशिएंसी को। तीसरा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है, जिसमें मॉडर्न मशीनरी इंश्योर करती है एफिशिएंसी, प्रिसीजन, राइट। तो एक ट्रस्टेड पार्टनर है, क्योंकि क्वालिटी रेलवे और एरोस्पेस कंपोनेंट्स को बढ़िया तरीके से बनाती है कंपनी, क्वालिटी चेक देती है। चौथा, इनका जो
प्रमोटर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनको पूरा बाज़ार का नॉलेज है, मार्केट डायनेमिक्स किस तरीके से हैं, किस तरीके से और इनोवेशन करना है, किस तरीके से क्लाइंट रिलेशनशिप बनानी है, ये सब चीज़ें वो करते हैं, तो बढ़िया करते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो वर्क ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी की फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, स्केलेबल मॉडल है, तो ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ कंटिन्यू दिखती है, तो ये भी अपने आप में बढ़िया बात है। तो होपफुली आपको बिजनेस समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। FY23 में कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू था वो 95 करोड़ का था। उसके बाद अगले साल कंपनी का रेवेन्यू 119 करोड़ का हुआ, और फिर दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है FY25 में वो 192 करोड़ पर आया। यानी ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ है रेवेन्यू की वो लगातार शानदार है। तो जब रेवेन्यू बढ़ता है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, 92 करोड़, 102 करोड़, 157 करोड़, तो एक्सपेंसेस भी बढ़े। बट द थिंग इसकी प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट इनकम कंपनी की कितनी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपनी का नेट इनकम देखेंगे तो 1.49 करोड़ यानी मुनाफा 1.5 करोड़ के आसपास था FY23 में। FY24 में वो बढ़कर सीधा 14 करोड़ हो गया, तो एक मैसिव जंप देखने को मिली। तो FY25 में भी ये ग्रोथ कंटिन्यूड रही, ऐसा नहीं कि वहाँ पर प्रॉफिट नहीं बढ़ा। 25 करोड़ दोस्तों कंपनी का मुनाफा हुआ। तो कंपनी का जो मुनाफा है वो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग पॉजिटिव। कंपनी की अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन और मार्जिन्स के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का ओवरऑल जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो करीबन 8.96 के आसपास बताया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, माफ़ करेगा, ये है ऑलमोस्ट 26.28% पे। अब लगातार अगर आप देखेंगे FY23 में 11% के आसपास था, फिर 26% हुआ, तो कंपनी ने उसको मेंटेन रखा। EBITDA परसेंटेज कितना है, यानी EBITDA कंपनी का कितना आ रहा है, 28.14% था FY24 में, वो घट के 24.61 जरूर हुआ, यानी कमी देखने को मिली। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो बढ़िया नज़र आता है। डेट टू इक्विटी पहले कंपनी का 1 के ऊपर था डेट, बट अब वो 1 के नीचे चले गया, बल्कि 0.54 रह गए। तो कंपनी अपने जो डेट है, कर्जा है, उसको भी कंपनी ने काफ़ी नियंत्रण में रखा है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो आपको हमेशा 1 से बिलो रहना चाहिए। 1 रहेगा तब भी ठीक है, बट 1 से बिलो रहना चाहिए, वो बेटर होता है। तो यहाँ पर तो 0.54 ही है, तो अपने आप में बढ़िया है। इससे पहले प्रॉब्लम हो सकती थी बिकॉज वो 1.14 है, फिर 1.44 है, बट फिर कंपनी ने उसको कम किया, ये अपने आप में बढ़िया बात है। अब अगर आप इस सेक्टर की कंपनी से दोस्तों इस कंपनी को कंपेयर करेंगे तो जैसे जुपिटर वैगन्स है वो ट्रेड करता है 37 के पी पे, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स है वो 41-42 की पी पे ट्रेड करता है। नो डाउट ये दोनों कंपनीज काफ़ी बड़ी है, मतलब आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं एयर फ्लो और रेल टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में बात कर रहा हूँ। बट बिजनेस तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मिलता जुलता आपको नज़र आता है। इसी सेक्टर के अंदर अपने आप में लगातार जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने वंदे भारत राइट ट्रेन्स चलाई, उसके अंदर जिस तरीके से ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था ऐसी कंपनीज़ के लिए जो ये कारोबार कर रही है। इसीलिए दोस्तों कंपनी का लगातार अगर आप नोटिस करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ गया, साथ में कंपनी ने अपने मुनाफे को लगातार बढ़ाया, तो ये मार्केट्स को बेहद पसंद आया। जैसे मैंने कहा दोस्तों ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो कंपनी को ये बात ध्यान रखिए कहाँ पे पैसा खर्च करना है। तो कंपनी ने बताया कि कंपनी अपना कैपेक्स करने वाली है टुवर्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, 13-14 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे। 6 करोड़ रुपए का कंपनी अपना डेट को रीपे करेगी, और बाकी का कैपेक्स में जाता वर्किंग कैपिटल में जाता हुआ नजर आएगा 60 करोड़ के आसपास। तो ये कंपनी, जैसे मैंने कहा, ये कंपनी अपने आप में बढ़िया है। कंपनी की अगर आप ऑर्डर बुक भी समझेंगे ना, तो कंपनी की ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 300 करोड़ की प्लस की। इतनी बड़ी कंपनी की ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल जाती है। तो ये रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात जो मैं कर रहा था वो भी अपने आप में क्लियर दिखती है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम देखिए इनमें हमेशा ये था कि आपको अगर इंडियन रेलवे में कोई, याद रखिएगा, ऑर्डर चाहिए तो वो टेंडर पे मिलता है, राइट। तो वो टेंडर डिपेंडेंसी हमेशा याद रखिएगा एक प्रॉब्लम रहेगी। और कंपनी का रेवेन्यू कंसंट्रेशन है भारतीय रेलवेज पे, तो वहाँ से याद रखिएगा मेजर आपको कंपनी के पास ऑर्डर आते हुए देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, ये सेक्टर और कंपनी की वैल्यूएशन, ये सब चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे तो लगता है कि आईपीओ बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बाकी अगर जीएमपी की बात करता हूँ तो देखिए जीएमपी आप देखिए 150 रुपये करंटली चलती हुई दिख रही है, विच इज़ 107%। मतलब अपने आप में देखिए दमदार मुनाफा होने का अनुमान है। याद रखिएगा एसएमई में, इंडिविजुअल में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 2 लॉट लगाने पड़ेंगे। मतलब अगर एसएमई में कोई फर्स्ट टाइम लगा रहा है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि रिटेल में मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको बिड करना पड़ता है, यानी 2000 शेयर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, 2,80,000 रुपये यहाँ पे आपके लगेंगे। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, ये कंपनी लगती है कि देखिए बढ़िया करती हुई नजर आएगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। तो लेट्स सी किस तरीके की इसकी एंकर बुक आती है। याद रखिएगा एसएमई से भी एंकर बुक आती है, तो कितने कैसे नाम निकल कर आते हैं। अच्छा नाम आने की एक्सपेक्टेशन, इसमें कोई डाउट नहीं, आते हुए दिखेंगे। बट बहुत बड़े नाम भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि छोटा सा आईपीओ रहते हैं एसएमई में, तो एसएमई टाइप के भी निवेशक आते हैं। बट नो डाउट ये एक ऐसा एसएमई आईपीओ जिस पर सबको नज़र रखनी चाहिए। अप्लाई करना है नहीं करना है वो तो आप पे डिसीजन है, आपको अपना खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगेन मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप अप्लाई करिए फिर अवॉइड करिए,
बट मैं इस IPO में ज़रूर अप्लाई करने के बारे में विचार करूँगा। जैसा मैंने कहा, देखते हैं कि हाँ 100% से ऊपर की GMP है तो वो भी अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है ही, बट वो टिक पाती कि नहीं टिक पाती वो देखने वाली बात रहेगी। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।